नमस्कार दोस्तों, कैरियर पॉइंट ट्यूटोरियल वैशाली में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं फसल उत्पाद एवं प्रबंध। आज इस वीडियो में आप देखेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो क्लास 8 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके सामाजिक स्तर के जीवन के लिए भी यह क्या है इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं पादप अथवा एवं जंतु स्रोतों से प्राप्त पदार्थ के जटिल प्रसंस्कृत और योग्य स्वरूप को भोजन कहते हैं। आगे यानी पादप एवं जंतु स्रोत से प्राप्त, जो भी हम लोग जंतु स्रोत से प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग भोजन कहते हैं। प्रकृति में केवल हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी एक एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर मृदा में उपस्थित जड़ों द्वारा मृदा से जल का अवशोषण कर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तथा पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं जटिल कार्बोहाइड्रेट, जिसको स्टार्च बोला जाता है, के रूप में बनाते हैं। यानी स्टार्च के रूप में बनाते हैं। पौधे अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं, तो स्टार्च के रूप में बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन निर्माण की इस विधि को प्रकाश का संश्लेषण कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, प्रकाश का संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन एवं उपोत्पाद के रूप में मुक्त होती हैं। अब देखिए भोजन क्या है, इस पे हम चर्चा करते हैं। भोजन क्या है, तो वे सभी पदार्थ जिनके अंतग्रहण, पाचन, पर चूषण है ना तथा स्वांगीकरण में के पश्चात विभिन्न जैव कार्यों को संपन्न करने हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, तथा जिनमें ऐसे पदार्थ भी प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायता होते हैं, जिनके द्वारा हमारे शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों को मरम्मत होती है और जो हमारे शरीर में रोगी निरोध क्षमता बढ़ाकर शरीर को स्वस्थ करते हैं, फूड कहलाते हैं। हम लोग सभी देखते हैं कि कोई भी बीमारी होता है तो भोजन पे खास ध्यान दिया जाता है। तो वह एक भोजन जो है हमारे शरीर को स्वस्थ करने का एक कह सकते हैं कि मुख्य दवा है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं फसल क्या है। कई पेड़ पौधों को बड़े बड़े भूखंड पर वृहद पैमाने पर उगाया जाता है क्योंकि इनका उपयोग ज़्यादा मात्रा में होता है। गेहूं, धान तथा मकई इनके उदाहरण है जो हमारा मुख्य भोजन है। ऐसे पौधे को जिन्हें मनुष्य अपनी देखभाल में खेतों में उगाता है फसली पौधे या फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फसल कहा जाता है। हमारे देश में एक कृषि प्रधान देश है। हमारा देश जो है वह कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य पर अपनी जीविका चलाती है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन के मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, तो 3 ही चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पेज। कहता है फसलों का वर्गीकरण। अब फसल का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था। फसलों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है, मौसम के आधार पर, उपभोग के आधार पर और समय के आधार पर। यानी कि समय के आधार पर भी किया जा सकता है, मौसम के आधार पर भी किया जाता है और कितने खपत होती है उसके अनुसार भी किया जा सकता है। मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, एक ही मौसम में एक ही प्रकार के फसलें नहीं उगाई जाती है। अलग अलग प्रकार के फसलों को अलग प्रकार के जलवायु परिस्थितियाँ जैसे ताप, आर्द्रता और वर्षा आदि की आवश्यकता होती है। भारत जैसे विशाल देश के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती है। यही कारण है कि अवधि विशेष में भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में धान की फसल केवल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, जबकि झारखंड और पश्चिम बंगाल में धान की फसल पूरे वर्ष में उगाई जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पूरे वर्ष क्या होती है, वर्षा होती है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न भागों में भिन्न उगाई जाती है, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, चना, तिलहन, चारा आदि। आगे हम लोग देखते हैं मौसम के आधार पर फसल निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। खरीफ फसल, मौसम के आधार पर फसल जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। खरीफ फसल सामान्यतः जुलाई और अगस्त के महीने में बो दी जाने वाली तथा अक्टूबर नवंबर के महीने में काट ली जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि खरीफ फसल की जो सीमा है, जो समय सीमा है, वह कब से कब है। तो कब से कब है, जुलाई अगस्त से लेकर अक्टूबर नवंबर तक है ना, जुलाई से लेकर नवंबर तक है। आ गया समय। खरीफ फसलों की बुआई वर्षा ऋतु के आरंभ में की जाती है तथा इनकी कटाई जाड़े ऋतु के मध्य में की जाती है। खरीफ फसलों के लिए नम्र तथा गर्म जलवायु आवश्यक है, जैसे धान, मकई,
सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि ये सब क्या है खरीफ फसल के उदाहरण हैं। आपके उदाहरण से भी क्या आते हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। रबी फसलें सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बो दी जाने वाली तथा मार्च अप्रैल के महीनों में काट ली जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। रबी फसल की बुआई जाड़े ऋतु के मध्य में तथा इनकी कटाई ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में की जाती है। रबी फसलों के लिए नम तथा आर्द्र जलवायु आवश्यक है। उदाहरण मटर, चना, गेहूँ, सरसों आदि ये सब रबी फसल के क्या हैं उदाहरण हैं। आगे हम लोग देखते हैं। आगे कहता है जेठी या जायद फसल। जायद फसल क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को जेठी फसलें कहते हैं। इनके लिए अधिक शुष्क और हवादार वातावरण का आवश्यक होता है, जैसे ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा आदि ये सब क्या है जायद फसल के उदाहरण है। आगे आपको समझ में, तो नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो उपयोग के आधार पर अनाज फसलें होते हैं जो हम लोग क्या कहते हैं गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मकई ये सब अनाज फसलें में आते हैं। दलहन फसलें में चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द ये सब दलहन फसलें आते हैं। तिलहन फसल सरसों, मूंगफली, अंडी ये सब क्या है तिलहन फसल है। नकदी फसल है गन्ना, तंबाकू, आलू। रेशेदार फसलें हैं जूट, कपास, नारियल। चारा एवं हरी खाद्य फसलें हैं लुसन या सनई। सरकरा फसलें हैं गन्ना और चुकंदर। कंद फसल है जो ज़मीन के अंदर होती है, प्याज, अरबी, आलू, लहसुन, ओल। मूल फसल हैं गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद और क्या है सलजम है। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। समय के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो वार्षिक फसलें होती हैं वैसे फसलों का जीवन चक्र एक वर्ष एक ऋतु में पूरा हो जाता है, उन्हें वार्षिक फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ। द्विवार्षिक फसलें वे फसलें जो अपना जीवन चक्र पूरा करने में 2 वर्ष का समय लगाते हैं, जिन्हें द्विवार्षिक फसल कहते हैं। जैसे चुकंदर। बहुवार्षिक फसल ऐसे फसल जो एक बार उगने के बाद कई वर्षों तक उत्पाद देते रहते हैं, जैसे बहुवार्षिक फसलें कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बहुवार्षिक फसलें कहते हैं। जैसे आम, अमरूद, कटहल ये सब एक बार अगर उपज जाए तो हमेशा इसमें सीजन बाई सीजन क्या होते हैं फसल आते रहते हैं, यानी कि कटहल जो हमेशा फरते रहते हैं। आम, अमरूद ये सब इसके क्या है उदाहरण हैं। अब कृषि क्या है सो देख लेते हैं। कृषि का मूल अर्थ होता है फसल उत्पादन। खेत की मृदा में बीजों को डालकर बोकर अपने लिए उपयोगी पौधे को उपजाना ही कृषि कहलाता है। मनुष्य अपने प्रारंभिक अवस्था में घुमंटू माने कि यायावर था, यानी घुमंटू को यायावर कहते हैं। यह स्थिति लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक बनी रही। भोजन एवं आवास की खोज में जगह जगह घूमते रहे थे और इनका विचरण समूह में हुआ करता है, यानी कि जहाँ जाते थे एक तो समूह में जाते थे। कच्चे फल, कंदमूल, सब्जियां खाते तथा जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इसी क्रम में उन्होंने बीजों से पौधे को उगते देखा और पौधे से बीज के उत्पन्न होते हुए देखा। फिर क्या था अस्थायी रूप से रहने लगे, जिससे कृषि को महत्वपूर्ण भूमिका रही। कृषि की शुरुआत हो गई, जिससे क्या हो गई कृषि की शुरुआत हो गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कृषि पद्धति। तो निश्चित समय अवधि में किसी किसान को फसल उगाने के लिए जो क्रियाकलाप अध्याय कार्य करने पड़ते हैं उन्हें क्रियाकलाप अथवा कार्यों की कृषि पद्धति कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखते हैं प्रमुख कृषि पद्धतियाँ क्या हैं। तो प्रमुख की कृषि पद्धति है क्या चीज़, तो खेती की तैयारी करना, जैसे जुताई करना, समतल करना, प्राकृतिक उर्वरकों को डालना, बीज बुआई है, रासायनिक उर्वरकों का अनुपयोग एवं सामयिक सिंचाई करना, खरपतवार नियंत्रण यानी कि खरपतवार उसमें से चुन के हटवाना है ना, फसल सुरक्षा या फसल संरक्षण, फसल कटाई, फसल गहाई, अन्न भंडारण। लास्ट में क्या किया था अन्न भी भंडारण एक प्रमुख क्या है प्रमुख पद्धतियाँ है। अगर अन्न का भंडारण अगर हम अच्छे से नहीं करते हैं तो क्या होता है अन्न सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं और यह खराब होने लगते हैं। तो इसलिए अन्न भंडारण भी क्या है एक महत्वपूर्ण अति है। खेत की तैयारी। फसलें उगाने से पहले मिट्टी तैयार करने कृषि का प्रथम चरण मिट्टी को पलटना, उसे पोला बनाना एवं इसमें से घास पात को अलग करना मिट्टी तैयार करने पर या मिट्टी की तैयारी कहलाता है। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है मिट्टी की तैयारी से अनेक लाभ है जो इस प्रकार है। इसके पौधे की जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है, इससे जड़ों के शोषण करने में सुविधा होती है। पोली मिट्टी में अंदर तक हवा पहुंच पाती है, इस हवा को ऑक्सीजन का उपयोग जड़ों आसानी से ग्रहण कर लेता है। पोली मिट्टी में मृदा जीव। पोली मिट्टी क्या होता है जो भुरभुरा मिट्टी होता है, यानी कि आसानी से क्या हो उसमें क्या हो आसानी से उसमें हवा जा सके है ना, या आसानी से पौधे का जड़ नीचे जा सके मिट्टी में सॉरी।
केचुए सूक्ष्मजीव आसानी से वृद्धि करते हैं और विकसित होते हैं। ये जीव किसानों के मित्र है क्योंकि केचुए तथा सूक्ष्मजीव मिट्टी को पलटकर उसे पोला बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केचुए तथा सूक्ष्मजीव किसानों के मित्र है कैसे है। यह क्वेश्चन आपको क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ गया समझ में। इसके अलावा इनकी मृत्यु के बाद इनके शरीर की मिट्टी में मिल जाती है। कार्बनिक पदार्थ में मृत्यु जीव को अपघटन से एक काले भूरे रंग का उपयुक्त तरल पदार्थ बनता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। तो यह भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ह्यूमस किसे कहते हैं। यह पौधे के पोषण के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। मिट्टी की तैयारी के दौरान मिट्टी को उलटने पलटने में पोषक पदार्थ ऊपर आते हैं और पौधे उनका उपयोग सरलता से कर लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग जुताई क्या है। तो खेत की मृदा की सतह को उलटने पलटने तथा उसे टीला बनाने की क्रिया को जुताई कहते हैं। कि खेती की जुताई हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जोते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े टिल्ले भी हो सकते हैं जिसे पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई और सिंचाई के लिए खेत की समतल करना आवश्यक है। यह कार्य लकड़ी अथवा लोहे के बने पटेला द्वारा किया जाता है। यह भी पूछा जाता है कि पटेला का क्या उपयोग है, पटेला क्या है। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। इसे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट पेज। कृषि औजार। मिट्टी को बोला और भुरभुरा, पोला यहाँ होगा, मिट्टी को पोला, यहाँ पोला लिख लीजिए। पोला और भुरभुरा बनाने के लिए कई प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता है। इन औजारों यहाँ औजारों लिख लीजिएगा। औजारों को कृषि औजार कहते हैं। हॉल, कुदाल एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाते हैं। यानी कि आपको ये भी पूछ सकते हैं किसी के औजार है क्या है, उनके नाम लिखिए। बीज बुआई। बीज बुआई क्या है, तो खेत की मृदा की सतह पर बीजों को छिटकाने अथवा छितराने की प्रक्रिया को बीज बुआई कहते हैं। यह कृषि का एक महत्वपूर्ण चरण है। इस चरण में पहले से तैयार की गई मृदा में उच्च गुणवत्ता वाले साफ, रोगमुक्त और स्वस्थ बीजों को इस प्रकार मिलाया जाता है जिनसे उनका उचित अंकुरण हो सके। इसी प्रकार बीज डालने की प्रक्रिया को बीज का प्रसारण कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बीज का प्रसारण किसे कहते हैं। बीजों की बुआई हाथों से अथवा बीज वेधक यंत्र से की जाती है। बीज बुआई करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। बुआई करते समय बीजों की गुणवत्ता को ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा अच्छी अधिक उपज देने वाली बीजों को ही बुआई में इस्तेमाल करना चाहिए। बुआई से पूर्व अस्त और क्षतिग्रस्त बीज अलग करना आवश्यक होता है। इसके लिए बीज को जल में डुबाते हैं। ऐसा करने से बेकार बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं और अच्छे बीज नीचे बैठ जाते हैं और क्षतिग्रस्त बीजों को अलग करके इनकी बुआई की जाती है। बीजों को बहुत पास नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से पर्याप्त धूप, जल एवं पोषक पानी को वंचित रह जाएंगे और इनकी समान वृद्धि नहीं हो पाएगी। पौधे को एक दूसरे से काफ़ी दूर भी होना चाहिए, काफ़ी दूर भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे फसल का उत्पादन काफ़ी घट जाता है और हमें अच्छी फसल का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो यह चीज़ आपको पूछी जाएगी कि बीज बोने के पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं। कहता है बीजों की भूमि में उचित गहराई पर ही होना चाहिए, नहीं तो बीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी, अंकुरन नहीं हो पाएगा जिससे बीज व्यर्थ चले जाएंगे। बीजों को ज़्यादा गीले मृदा में नहीं होना चाहिए क्योंकि गीला मृदा की ऊपरी सतह शीघ्र ही सूख कर कड़ी हो जाती है जिससे बीज प्रस्फुटित होकर मृदा की सतह तक नहीं पहुंच पाती है। बीजों को बोते समय बीजों को रोगनाशी रसायनों जैसे एग्रोसेन, सेरसेन आदि के घोलों में डालकर सुखा लेना चाहिए ताकि बीज रोग मुक्त हो जाए। बीज क्या हो जाए, रोग मुक्त हो जाए। आगे देखते हैं हम लोग। अब जितना भी अभी तक हम पढ़े हैं उसके ऊपर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको हम देख। पौधे क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक फसल के 4 उदाहरण दे। अनाज, दलहन, शर्करा, मूल फसली अभी आपको पढ़ा चुके हैं और यह देना है आपको। हमको क्या करना है, मैसेज बॉक्स में है ना, इसको सेंड करना है। 2 फसलों के नाम लिखे जिनमें वसा एवं तेल प्राप्त होते हैं। रेशा प्राप्त होते हैं। वसा एवं तेल प्राप्त होते हैं, ख में रेशा प्राप्त होते हैं। खरीफ फसल और रबी फसल में अंतर स्पष्ट करना है। कृषि की खोज कब हुई, यह भी आपको लिखना है। मनुष्य कब तक यायावर जीवन व्यतीत करता रहा है, यह भी आपको करना है। कब तक करता है, जब तक कि कृषि माने कि कृषि का उनको एक जगह व्यवस्थित रहने का स्थान नहीं मिला, कृषि का खोज नहीं हुआ तब तक।
नकदी या व्यावसायिक फसलें किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। जुताई का क्या अर्थ होता है? पतरा या पटेला क्या है? यह अभी आपको हम समझा चुके हैं। जुताई में प्रयुक्त होने वाले 3 औजारों के नाम बताइए, यह भी समझा चुके हैं। जुताई से हमें क्या लाभ है, इसको लिख लीजिए। कृषि के लिए यहाँ होगा। कृषि के लिए मिट्टी को पलटना एवं भुरभुरा करना क्यों आवश्यक है? बुआई, बुआ होगा यहाँ, थोड़ा सही से लिख लीजिए। बुआई से क्या तात्पर्य है? कृषि में प्रसारण का क्या अर्थ होता है? कृषि में प्रसारण का क्या अर्थ होता है? बीजों को बहुत पास नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? या इसमें एक और क्वेश्चन के लिए, बीजों को दूर भी क्यों नहीं होना चाहिए? बीजों की बुआई कैसे की जाती है? बीजों को अधिक गीली मिट्टी में नहीं बोना चाहिए, यहाँ काट के लिख लीजिए, बोना चाहिए। क्यों नहीं बोना चाहिए? इसका जवाब देके आपको अपने फेयर के कॉपी में इसको फेयर कर लेना है, रफ कर लेना है, जो करना है बस इसका जवाब आपको देना है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन के सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम आपसे लेते हैं विदा। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।